वेरिकोसील के साथ कुछ एक चीज़ें जुड़ी रहती हैं, जिसमें हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कहाँ से आते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट आपको आर्मी के मिलेंगे, एथलीट मिलेंगे, या फिर आपको पुलिस में मिलेंगे, या फिर जो ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की टूवर्ड्स अपना झुकाव रखते हैं। हम उन्हीं में ही सबसे ज़्यादा ये देखते हैं कि वेरिकोसील वहाँ पर रेडी हो गया, बना या तैयार हो गया। अब इसमें क्या है कि क्या इन सारी चीज़ों में या इन सारे जो प्रोफेशंस है उसमें कॉमन क्या है? उसमें कॉमन एक ही चीज़ है, उनकी बेसिकली फिजिकल एक्टिविटीज़। तो फिजिकल एक्टिविटी को हम, या एथलीट की फिजिकल एक्टिविटी, या फिर पुलिसमैन की, या फिर वो आर्मी पर्सनल्स की, या फिर किसी भी ऐसी जो वहाँ पर हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर हमें वेरिकोसील बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब उसके साथ कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो हम नहीं रखते हैं डे टू डे की रूटीन में, जब हम किसी भी नए उसमें जा रहे होते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये भी देखते हैं कि पेशेंट को भी नहीं पता होता कि वो वेरिकोसील में डेवलप हो रहा है। उसके बाद थोड़े टाइम बाद कभी पेन हुआ या पेन उनको महसूस हुआ तो जाके पता चलेगा वेरिकोसील है। कुछ तो ऐसे भी होता है कि एसिम्प्टोमेटिक रहता है, उनको पता ही नहीं होता टिल द एंड, जब तक उन्होंने कोई फर्टिलिटी टेस्ट नहीं करवाया होता तब तक उनको पता ही नहीं चलता कि उनको वेरिकोसील भी हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों में एक चीज़ है आपकी फिजिकल एक्टिविटी। अगर फिजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो हम कुछ सपोर्ट लगा सकते हैं। सपोर्ट कैसे कि जैसे आप मार्केट में सपोर्टर अवेलेबल है, किसी भी शॉप पे चल जाओ जो एथलीट की शॉप होती है या जो बेसिकली स्पोर्ट्स का सामान टूल्स वगैरह रखते हैं, तो वहाँ पर चल जाओ, वहाँ पर आपको सपोर्टर मिल जाता है। इवन अमेजोन पे भी मिल जाता है, गूगल पे भी सर्च करोगे सपोर्टर फॉर स्क्रॉटल सपोर्ट, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वहाँ से एक सपोर्टर ज़रूर मंगवाना अपने लिए, और सपोर्टर को पहनना ज़रूरी है। सपोर्टर पहनने के से आपको एक चीज़ का फ़ायदा मिलता है, और वो है आपके हैंगिंग, जो टेस्टिकल्स की हैंगिंग है वो आपकी कंट्रोल रहती है, जिसकी वजह से उस पे वेन पे कोई इतना बड़ा लोड नहीं पड़ता, जिसकी वजह से आगे जाके कोई फर्दर दिक्कत देखने को मिले। ये तो हो गया पहला कि सपोर्टर पहनना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है, कभी भी अपने आप को कॉन्स्टिपेटेड होने ही नहीं देना। अगर आप बड़े लंबे टाइम तक कॉन्स्टिपेटेड हो, या अपने चाइल्डहुड से ही कॉन्स्टिपेटेड रहे हो और आप उसको बहुत लाइटली ले रहे हो कि ऐसे ही होता है, सुबह मोशन करने पे मेरे को जोर ही लगाना पड़ता है, अगर ऐसा है और आप एथलीट की तरफ टूवर्ड्स जा रहे हो या कोई भी फिजिकली एक्टिवनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो अपनी कॉन्स्टिपेशन को आज से ही हील करने की कोशिश करो, चाहे इसके लिए आपको इसबगोल लेना पड़े या त्रिफला चूरन खाना पड़े। तो ये दोनों चीज़ें आपको मदद कर देती हैं आपकी कॉन्स्टिपेशन को हील करने के लिए, और कॉन्स्टिपेशन मेजर रीज़न बन जाता है आपके वेरिकोसील का। तो कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करके चलना है। तो सेकंड पॉइंट है कंट्रोल योर कॉन्स्टिपेटेड। अगर गट खराब है ना, तो समझ लेना आगे जाकर आपको फर्दर दिक्कतें देखने को मिलेंगी। थर्ड जो आता है वो बेसिकली आता है कि अगर आप एथलीट हो, फिजिकल एक्टिविटी में बहुत इन्वॉल्व हो, तो कुछ अपनी चीज़ों को चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कि लाइफस्टाइल में, अगर लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा मैदा वैदा इंटेक कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपको दिक्कत दे सकता है। तो आपने क्या करना है इस मोमेंट पे, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर इंटेक करना है, फ्रूट्स वगैरह खाने हैं, सैलेड पसंद है तो सैलेड खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्दी फूड खाना है। अगर आप प्रोटीन वगैरह इंटेक कर रहे हो और वे प्रोटीन से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो उसको भी आपने क्विट करना है। उसकी जगह आप एग्स की तरफ बढ़ जाओ या फिश की तरफ बढ़ जाओ, नो इशू। बट आपने वे प्रोटीन से अगर कॉन्स्टिपेशन हो रही है, या गट आपका ढंग से क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं, आपका पेट खराब भी होता है, तब भी आपने अपने वे प्रोटीन को छोड़ के टूवर्ड्स एग, फिश या कोई भी प्रोटीन के सोर्सेज की तरफ जो नेचुरल सोर्स हो, वहाँ पर आप जा सकते हो और प्रोटीन इंटेक कर सकते हो। अब इसमें आता है फोर्थ पॉइंट, जहाँ पर हम एक्सेसिव रनिंग या फिर एक्सेसिव साइकिलिंग कर रहे होते हैं डे टू डे की रूटीन में। अगर ऐसा हो रहा है आपकी डे टू डे की रूटीन में, मैं मना नहीं करूँगा, बट अगर आप पूरे के पूरे अगर अपने टाइमिंग देखोगे, तो अगर सुबह से शाम अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ चलती रहती है, तो याद रखना कि इस मोमेंट पे आपने कुछ प्रिकॉशंस करने हैं, कुछ एक्सरसाइजेस को फॉलो करना है। कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, प्लीज़ उसको फॉलो करना स्टार्ट करो। आपने कुछ नहीं करना, रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी बॉडी को रिलैक्स भी करेगी, साइड बाय साइड आपको थोड़ी फर्टिलिटी इश्यूज़ ना आए, वेरिकोसील में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, उन सब चीज़ों का भी ध्यान यही एक्सरसाइज रखेंगे। तो कुछ इन सारी चीज़ों को फॉलो करना आज से स्टार्ट कर दो, जिससे आप एथलीट होने के बाद भी अपनी एथलीट जो आपकी फिजिकली एक्टिवनेस जिस मोटिव के लिए कर रहे हो, वहाँ पर पूरा एक्टिव रहो, और रादर देन ये डर में रहो कि वेरिकोसील हो जाएगा या कुछ ऐसे इश्यूज हो जाएंगे, वहाँ से बच के रहो। तो ये कुछ चीज़ें हैं, 4 चीज़ें जिसका ध्यान आपने रखना जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर आप एथलीट हो, पुलिस पर्सनल्स हो, या आर्मी पर्सनल्स में जा रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, चाहे CISF हो या किसी भी फील्ड में हो जहाँ पर रनिंग का काम है, साइकिल का काम है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का काम है, तो प्लीज़ ये इन सारी चीज़ों को फॉलो आज से स्टार्ट
कर दो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।